जय हिंद बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड KMnO4 का, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में भी दिखेगा, नीट एग्जामिनेशन में दिखेगा, जेई एग्जामिनेशन में दिखेगा। आप कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, बिट सैट लो, कुछ भी एग्जामिनेशन ले लो, अगर आप केमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि इस टॉपिक में क्या हमें पढ़ना चाहिए, कैसे चीजों को वेरी फास्ट रिवीजन करना चाहिए। तो आज हम लोग चलिए इस वीडियो में ऐसे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक आपको बना देगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ KMnO4। ओके, सो KMnO4 के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहला चीज हमें तीन बातों का ध्यान देना है। नंबर वन इज स्ट्रक्चर, नंबर टू इज प्रॉपर्टीज या उसके पहले प्रिपरेशन, एंड नंबर थ्री इज द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज कैन बी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट कैन बी केमिकल प्रॉपर्टीज। फाइनली हम लोग उसको समराइज करेंगे विथ सम यूजेस। Okay, so first start with the first thing is that is structure. Now structure पढ़ने के लिए बच्चे लोग आपको समझना होगा स्ट्रक्चर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर में क्या होता है। सबसे पहला चीज, स्ट्रक्चर में आप देखोगे इट इज KMnO4, तो यहां पर आएगा प्लस, यहां आएगा माइनस। तो MnO4 का स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा ये आपका sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यानी स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो Mn के साथ आप क्या होने वाला है, 1 2 3 4 ऑक्सीजन लगने वाला, 1 2 3 4। यहां आएगा नेगेटिव, यहां आएगा डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन उठता है नेगेटिव चार्ज यहां नहीं आ सकता, आंसर इज आ सकता है। रेजोनेंस आपने पूरे अच्छी तरह से पढ़ के रखा हुआ है, रेजोनेंस में यही तो होता है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा सकता है। अच्छा रेजोनेंस तो बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ रेजोनेंस होता है। सो अब आप देखिएगा यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा जा सकता है वो पूछा जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बॉन्ड्स। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड इक्विवेलेंट बॉन्ड्स के मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट बॉन्ड्स का मतलब होता है कि इसमें ऐसे कितने बॉन्ड्स हैं जिनका बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ सब कुछ एक जैसा है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है। ऐसे केस में आप बात करोगे तो यहां पर आ जाएगा, देखो रेजोनेंस के कारण से आपको दिखेगा ये ऐसे जा रहा होगा तो ये ऐसे जा रहा होगा, ये इधर भी आ सकता था। सो एवरी बॉन्ड, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस चारों ऑक्सीजन पे जा सकता है। तो यहां पर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ध्यान देखिएगा क्या बनेगा, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे, देखो ध्यान दो। यहां पे क्या हो जाएगा Mn, अगर मैं यहां पे ले जाता हूं तो डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा, O माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड आएगा एंड डबल बॉन्ड ही आएगा। अब मान लो ऐसे ले गए आप और यहां लेके आ गए एंड सो ऑन, ऐसे आपको करते हुए कुछ स्ट्रक्चर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है। कितने बनेंगे, माइनस चार्ज यहां है, फिर यहां है, फिर यहां है, फिर यहां, 4 स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इससे हुआ क्या, सिंस all the structures are basically equivalent structures, इसीलिए सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट हो जाएंगे और आंसर आएगा 4। क्लियर है क्यों, बिकॉज सारे बॉन्ड इक्विवेलेंट क्यों है, बिकॉज इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बढ़ता है। आप देखे होगे, आप पढ़े होगे, रेजोनेंस में आपने पढ़ा है इक्विवेलेंट, अगर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंट बनते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट आप देखोगे तो क्या होगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 आपका क्वेश्चन बन सकता है इसमें हाइब्रिडाइजेशन पे। नाउ व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आराम से आप बोल सकते हो इट इज व्हाट, sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। नाउ अगर आपसे पूछा जाएगा टेल मी द थर्ड थिंग कैन बी, जो क्वेश्चन बन के आएगा वो ये है कि कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड्स हैं, बिकॉज डबल बॉन्ड है ना,
number of p pi d pi bonds, number of p pi d pi bonds. now प्लीज समझिए इस बात को, p pi d pi का मतलब क्या है। देखिए यहां पर समझिएगा, ये मेरा sp3 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब सारे ही p आपका यूटिलाइज हो गया। यूटिलाइज हो गया किसमें? यूटिलाइज हो गया आपका इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाने के लिए, sp3 को। यानी जितने भी आप बॉन्ड देख रहे हो ये सब p pi d pi बॉन्ड है। आप समझ सकते हो इस बारे में कि आपका ये ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल है, Mn के पास d ऑर्बिटल है, तो ये पाई बॉन्ड कैसा हो जाएगा? p pi d pi। उसी तरह से ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड, सारे के सारे p pi d pi बॉन्ड्स हैं। ओके, तो ये सब आपके 3 बॉन्ड्स हो जाएंगे, तीनों ही पाई बॉन्ड p pi d pi जैसा दिख रहा होगा। क्लियर है? दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर विच इज स्ट्रक्चर बेस। तो सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, प्रिपरेशन पे। ठीक है, सो व्हाट अबाउट द प्रिपरेशन? ना प्रिपरेशन की बात करें तो बेटा बहुत आराम से इसको समझिएगा, प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, कमर्शियली कैसे किया जाएगा। मुझे पैसा भी बचाना है, ठीक है, मुझे पैसा भी बचाना है ना। आपको बोला जाता है लैब प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन में पैसा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्योरिटी। ठीक है, पर अगर हमसे बोला जाए कि कैसे बना सकते हो, तो आपका इसका ओर से स्टार्ट करो। ओर इसका है पायरोलुसाइड, इट इज पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड इज बेसिकली MnO2। ठीक है ना, इससे हमको KMnO4 बनाना है ना। समझिएगा व्हाट इज द सीक्वेंस, बहुत ही सिंपल सा सीक्वेंस है, आपको ध्यान रखना है। क्या? देखो मेरे को MnO2 से बनाना है MnO4 माइनस। ना प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक ऑक्सीडेशन मेथड होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। क्यों ऑक्सीडेशन है? बिकॉज इसका स्टेट है +4 और इसका है 7, यानी मुझे ऑक्सीडाइज तो करना ही पड़ेगा ना। ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या करना होगा समझिएगा। सबसे आसान तरीका, पहले फ्लो चार्ट बनाते हैं, उससे काम चीजें आसानी हो जाते हैं। फ्लो चार्ट में देखो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीडाइज करेंगे ना। कमर्शियल मेथड है तो O2 इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भगवान जी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए हुए। जैसे ही आप O2 करते हो तो हमको मीडियम क्या चाहिए होगा? KOH चाहिए होगा, ताकि हमको अल्कलाइन मीडियम यूज, मतलब ये हमें मिल जाए। तो हमारे पास जो बनेगा, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बनने वाला है, वो है आपका K2MnO4। दिस इज अ ग्रीन कलर, प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज ग्रीन कलर होता है। नाउ ये वाला पार्ट समझ में आना चाहिए। ग्रीन कलर आता ही क्यों है? ग्रीन कलर आता है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ, यहां पर देखिए दो चीजें होती हैं। DD ट्रांजिशन एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये DD ट्रांजिशन से आता है बिकॉज अगर ये +6 स्टेट में है बच्चा लोग, तो ये D1 कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब D में एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, वही इसका ट्रांजिशन करके आपका कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ओके, तो मैंने स्टार्ट किया MnO2 से। MnO2 तो +4 में है यार, हमको तो जाना +7 में है। तो +7 में जाने के लिए हमने ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीजन से किया, ऑक्सीजन एंड बेसिक मीडियम, बिकॉज बेसिक मीडियम में ही ये लोग स्टेबल हैं। एसिडिक मीडियम में फटाक से Mn2+ बन जाते हैं। ओके, समझ में आ गया, एसिडिक मीडियम नहीं लेना है, बेसिक मीडियम लेना है। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट चीज है कि यार ये K2MnO4 जो बन गया, ये किस में स्टेबल होगा? प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज स्टेबल इन स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम। तो आपको अब समझ में तो आ ही गया होगा, अल्कलाइन मीडियम में ही ये स्टेबल है, तो आप यहां पर कुछ और यूज नहीं कर सकते। नाउ आफ्टर दिस, अब मुझे यहां पे पहुंचना है ना। +6 से +7 अगेन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, और ये कैसे किया जा सकता है?
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है यार। देखिए ग्रीन कलर सोल्यूशन है और यहां से पहुंचा जा सकता है यहां पर बाय ऑक्सीडेशन ना। ऑक्सीडेशन हो सकता है ओजोन से हो सकता है, इट कैन बी Cl2 से भी हो सकता है, ठीक है। और सिंपली बाय अगर आप बात करो तो आपको बस डाइल्यूशन करना है या एसिडिफिकेशन करना है। मतलब आप ये स्ट्रांगली बेसिक कंडीशन में अगर स्टेबल है तो आप क्या कर दो, सिंपली आप उसमें थोड़ा बहुत क्या करोगे, डाइल्यूशन कर दोगे। तो क्या हुआ, आपने अल्कलाइन मीडियम को थोड़ा कम कर दिया या फिर एसिडिफिकेशन कर दिया, CO2 पास कर दो, CO2 पास कर दो, ठीक है। तो भी ये क्या होगा, डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा। यहां पर रिएक्शन जो होने वाला है वो होने वाला है डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या होने वाला है, ये होने वाला है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। समझ में आ रहा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। एक एक करके सारा रिएक्शन लिखेंगे, घबराइएगा मत, बट ये समझिएगा तरीका क्या है। तो हमारा स्टार्टिंग और था पैरेलल साइड, हमने पहले K2MnO4 में किया। पैरेलल साइड का कलर जो था वो आपका MnO2 बेसिकली ब्लैक कलर सॉलिड जैसा होता है। जब आप उसको KOH एंड O2 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप उसको ट्रीट करते हो तो बनता है K2MnO4। जे एडवांस में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं। ओके, नाउ K2MnO4 ग्रीन कलर होता है बिकॉज ऑफ डी ट्रांजिशन। एक बार K2MnO4 बन गया तो हम लोग को KMnO4 माइनस बनाने के 3 तरीके हमें बताए गए हैं एनसीईआरटी में। आप उसको और भी कर सकते हो यूजिंग एनी अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे KNO3 यूज कर सकते हो। करना क्या है, हमें करना है ओजोन से रिएक्शन कराया, हम करा सकते हैं Cl2 से भी, और या फिर सिंपली कुछ मत करो, आप सिर्फ डाइल्यूशन कर दो। तो बिकॉज अल्कलाइन मीडियम में स्टेबल है, लेस अल्कलाइन मीडियम में ये डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा बच्चा लोग, फॉर्मिंग MnO4 माइनस एंड MnO2। अभी हम लोग उसके ऊपर एक एक करके रिएक्शंस को देख लेते हैं। ओके, चलिए चलो हम लोग इस बार कुछ रिएक्शंस को देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कैसे रिएक्शंस को याद किया जाए। देखिए पहला रिएक्शन जो आपने देखा था वो ये था कि यहां पर आपका MnO2 वो आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा था, प्लस KOH था, और आपका जो बनने वाला है वो K2MnO4 है, ठीक है। K2MnO4 है, प्लस आपका क्या हो जाएगा, यहां पे H है तो यहां पे वाटर बन जाने वाला है, यहां बनने वाला है वाटर। ना हाउ टू बैलेंस दिस रिएक्शन, आसान तरीका है, अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। क्या तरीका है, हाफ सेल रिएक्शन एक तरीका फटाफट लिख लो, या फिर थोड़ा बात याद रखो कि वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन होता है 4। ये O2 से O माइनस O2 माइनस बनेगा, ऑक्साइड बनेगा, बिकॉज O2 ऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो वहां पे 4 याद रखिएगा। और इसका कितना है, ये +4 है तो ये +6 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जा रहा है, वैलेंसी फैक्टर जो आ रहा है इसका आ रहा है 2। आपको करना क्या है बेटा, इसका वैलेंसी फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्रॉस, और कोशिश कीजिए सिंपल रेशियो में, ये 4 आपका इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट जो रिडॉक्स में पार्ट ले रहा है उसमें हम लोग को वैलेंसी फैक्टर निकाल के मल्टीप्लाई कर देना होता है ना। अगर आप लोग कर रहे हो तो रेशियो वाइज कर लेना, तो ये 4 है ये 2 है, इससे 2:1 ले लेते हैं, रिएक्शन क्या हो जाएगा 2MnO2, ठीक है। ये एक पार्ट आ गया, प्लस O2 आ गया। अभी KOH छोड़ दो, जो रिडॉक्स पार्ट था बस को देखो। अब मेरे को मेरा जो Mn है वो फिक्स हो चुका, अभी 2 और ये अगर ये 2:1 रेशियो में फिक्स है, तो अगर यही मैं रखता हूं तो Mn मेरा 2 है, तो K2Mn4 अगर आपको यहां दिख रहा है तो इसका मतलब इसको भी मुझे 2 करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस होगा, ठीक है, तभी ये बैलेंस होगा। Mn बैलेंस हो गया। अब देखो, अब मेरे पास बचा हुआ एटम जो है वो क्या है, यहां पर आपको दिख रहा है 4K है, मैंने बैलेंस किया ऐसा 4K है, यहां पर 1 है तो मैं 4 टाइम कर देता हूं, काम खत्म।
तो 4Ka बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो चुका। अब बचा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हियर कि आपको वाटर यहां पर मिल जाएगा, और क्योंकि हाइड्रोजन एक ही स्पीसी यहां पर है तो यहां पर ये 4H मतलब 2 वाटर हो गया। अब ट्राई करो ऑक्सीजन, देखो बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया। 4 + 2 6 + 4 10, इधर भी आप देखोगे 10। ओके, सारा कुछ बैलेंस हो चुका है। क्लियर? वी कैन गो बाय दिस मेथड। पहले मैंने क्या किया, प्रोडक्ट लिख लिया, उसके बाद मैंने प्रोडक्ट को बैलेंस करना शुरू किया, क्रॉस मल्टीप्लाइंग द वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? इजी है, बहुत इजी है, फटाफट हो जाएगा। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट पार्ट। जैसे दूसरा रिएक्शन अगर आपको देखा गया कि K2MnO4 से कैसे रिएक्शन हो जाता है, तो देखिए कैसे होगा। तो K2MnO4 से अगर रिएक्शन लिखना हो, कोई पूछेगा सर ये वाला बताओ आप, K2MnO4 अगर कोई आपसे पूछे तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, कन्वर्ट हो रहा है KMnO4 में। देयर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आल्सो, तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे +6 है, यहाँ +7 है, तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 1 होने वाला है। ठीक है ना? ना मैंने आपको रिएक्शन में जो दिया था उसमें क्या था, उसमें बोला कि Cl2 से रिएक्शन हो सकता है, ओजोन से रिएक्शन हो सकता है। लेट अस ट्राई टू विद ओजोन। ना ओजोन किस में जाता है, ओजोन जाता है O2। ठीक है, ओजोन जाता है O2। तो आपको बैलेंसिंग कैसे करना है, देखो फटाफट लिखो, एकदम दिमाग में बस लॉजिक बनाओ। K2MnO4 है, ठीक है, प्लस O2 है, ठीक है ना। इसमें समझो, सॉरी यहाँ पे O3 है, इसमें समझिए ओजोन क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया O2 में, तो एक प्रोडक्ट मिल गया। K2MnO4 कन्वर्ट हो जाएगा KMnO4 में, दूसरा प्रोडक्ट मिल गया। ये दोनों मेन रिडॉक्स प्रोडक्ट है। रिडॉक्स प्रोडक्ट मतलब इन लोग को, मतलब बाकी जो बचा हुआ चीज है वो नॉन रिडॉक्स एलिमेंट्स है। ये काम हो गया। नाउ आई नो दैट द वैलेंसी फैक्टर जो पार्ट प्ले कर रहा है, अभी हमें क्या करना है, KOH भी डालना होगा, कुछ करेंगे हम लोग ना। यहां पर हमें वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो वैलेंसी फैक्टर यहां पे 1 लिख लो। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है बेटा, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 2 होता है। अब ये 2 हो गया तो आपको समझ में आ गया, ये मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 कर लिया, यहां पर यहां 1 है। जब यहां पे 1 है बच्चा, यहां पे 2 है, तो इस पे देखो ये 4 हो गया है, तो आई कैन राइट दिस थिंग। Mn यहां पे 2 है तो मुझे 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है आपका, K यहां पे बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बचा हुआ सिर्फ। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें क्या करना होगा कि देखिए यहां पर क्या है, पहले तो K देखो, यहां पे 4 है, यहां पर 2 है, तो 2 KOH अभी और बचा हुआ, तो 2K के लिए 2 KOH जोड़ दिया, अच्छी बात है। अब देखो यहां पर KOH आ गया, नहीं H आ गया है, यहां पर कोई H है नहीं, तो यहां पे क्या करें हम लोग, एक वाटर को हमें जोड़ना पड़ेगा। एक एक चीज को देखते जाओ। मैंने KOH क्यों लाया, बिकॉज मुझे K बैलेंस करना था। K कैसे बैलेंस करना था, Mn बैलेंस किया तो दिख गया कि 4K, यहां पे तो 2 ही K है, तो 2K के लिए 2 KOH डाल दिया। अब इस 2 KOH में H आ गया, 2 H का एक पानी आ गया। अब फिर से चेक कर लो उठा के, इन दोनों का रेशियो चेंज मत करना बस। देखो 4K यहां पे, 4K बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन को देख लो, Mn तो बैलेंस है ही, आपने देखा ही है। ऑक्सीजन देख लो, 8 8 1 9 9 3 12, और इधर भी आप देखो 4 2 8 8 + 2 10 + 2 12, ये भी बैलेंस हो गया। बहुत सिंपल है बच्चा लोग, आपको अगर रिएक्शन लिखना आता है हाफ से रिएक्शन तो भी बहुत आसानी से हो जाता है। हाफ से कैसे करोगे आप, चलो इसको भी हम लोग कर लेते हैं। इफ इसी रिएक्शन को हाफ से रिएक्शन से करना हो कैसे करेंगे, देखो MnO4 2- कन्वर्ट होगा MnO4 माइनस में ना, इसका मतलब है 7 हो गया, तो यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब O3 जो होता है उसके लिए बैलेंसिंग करते हैं तो कैसे होगा, O2 होगा। ठीक है, अब O2 + O जो होता है उसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। अब O2 के लिए क्या करेंगे, एक O के लिए 2 OH, अगर हमको अल्कलाइन मीडियम में करना होगा तो एक O के लिए हमें क्या करना होगा, एक पानी जोड़ना होगा और 2 OH माइनस ऑपोजिट साइड में जोड़ना होता है। फटाफट करके देख लेते हैं। यहां पे एक O अनबैलेंस है,
तो एक O के लिए आपको क्या करना है, ये किया हुआ है, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा, एक O यहां पे हो गया, अब यहां पे 2OH माइनस, 2OH माइनस बैलेंस हो गया। क्या देखो, एक O, अब यहां पे चार्ज बैलेंसिंग वाला पार्ट बचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, तो आपका ये भी बैलेंस हो जाएगा इन अल्कलाइन मीडियम। तो चेक कर लीजिए इसको, आसानी से ये हो जाएगा, दिख रहा। H प्लस करना होगा तो आप ये लिख सकते हो फटाफट, ये अल्कलाइन मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में क्या होगा देखो फटाफट, O3 से O2 गया, एक ऑक्सीजन बच गया, एक O के लिए 2H प्लस, ठीक है, और यहां पर वाटर जोड़ दिया। अब क्योंकि Al चार्ज बैलेंस होना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन भी है, तो ये आपका फटाक से बैलेंस हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा आप मीडियम यूज कर रहे हो, यहां पे हम लोग अल्कलाइन मीडियम यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ये चीज फटाक से लिख सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस वी हैव टू राइट दिस वन। अब ये वाला पार्ट में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान दो, तो ये वाला पार्ट में दिख रहा है मुझे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा था मैंने, बिकॉज यहाँ पे 2 इस ऑन द राइट साइड था, तो लेफ्ट साइड पे 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ताकि चार्ज बैलेंस हो पाए ना। इसमें आपको क्या करना है, इनको 1 कर दो, इनको 2 कर दो और ऐड कर दो, यही तो हो गया। हम लोगों ने हाफ से लिख लिया, तो आप कर लो उठा के, इसको हटा दिए, हटा देते हैं। चलिए अब देखिए, इसको जब हम लोग लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ऊपर वाले को 2 किया तो हो गया 2 MnO4 2 माइनस, अच्छा बात, देन O3 एरो के इस साइड को ये है वाटर, एक इधर की ओर, उधर कुछ नहीं है तो वाटर जोड़ दिया उठा के, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। इस तरफ आइए, क्या है, MnO4 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, O2 प्लस 2OH माइनस, हो गया। सर मैं थोड़ा सुंदर लिख देता हूं, तो सुंदर तो नहीं आया, फिर भी चलो ठीक है, क्लियर। तो आप देख सकते हो एग्जैक्टली वही चीज आया हुआ है, 2KOH है यहाँ पे OH माइनस है, O2 है, यहाँ पे 2KMnO4 है, यहाँ पर MnO4 माइनस है, तो दोनों में ही आपने रिएक्शन को आराम से बैलेंस कर लिया। इस तरह से आप कोई भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पक्का आपका बैलेंस हो जाने वाला है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रिएक्शन बच गए हैं बच्चे लोग, उसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ चीजों को हम लोग फटाफट डिस्कस भी कर लेते हैं। जैसे एक रिएक्शन हम लोगों ने लिखा था कि K2MnO4 जब Cl2 से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा ना, आपको पता है कि KMnO4 तो बनेगा ही बनेगा, और जो Cl2 वो किसमें कन्वर्ट होगा, Cl माइनस में। कैटायन तो एक ही है, K है, तो आपको क्या करना है, यहां पर KCl कर देना है, ठीक है ना। वैलेंसी फैक्टर का आप देखिएगा, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, वैलेंसी फैक्टर होता है इसका 1, इसका वैलेंसी फैक्टर होता है 2, तो आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इसको 1 रहने दो, तो ये आपका हो जाएगा 2M, मैंने तो 2 कर लिया यहां पर, ये बैलेंस हो गया। और यहां पर 4K था, 2 Cl है, तो आप उसको बैलेंस कर लो, काम हो गया, कंप्लीट, फटाफट हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और रिएक्शन देखते हैं। एक रिएक्शन था K2MnO4 डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है CO2, अगर हम लोग डाल दें, डायल्यूशन कर लें, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है, ठीक है। अगर एग्जामिनेशन में ये आ गया रिएक्शन, तो फटाफट कैसे करेंगे, देखो कैसे CO2 को बैलेंस करेंगे, तो इसको हम लोग बाय पार्ट्स हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। देखो कैसे कर रहे हैं,
अगर आप एग्जामिनेशन में मान लो भूल ही गए रिएक्शन तो कैसे होगा, देखो ना, मुझे पता है बच्चा लोग कि K2MnO4 किसमें किसमें जाने वाला है KMnO4 में, डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है बच्चा लोग, तो और कहां जाएगा, MnO2 में जाएगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना कि K2MnO4 इसमें जा रहा है, अभी बाकी और CO2 हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले ये समझना इसको कैसे बैलेंस करना है। इसके लिए आपको क्या करना है बच्चे लोग, एक बार और आप लिख दो K2MnO4 को, हमें क्या करना है, एक बार और लिख देना है, उससे क्या होगा बता दो, दो बार लिखा, इससे मैपिंग आपका आसान हो जाएगा। क्या मैपिंग मतलब, आप देखो ये मान लो ये यहां जा रहा है और ये मान लो ये यहां जा रहा है, जब ये जा रहा है यहां से तो ये +6 से कहां जा रहा है, ये +4 पे जा रहा है, तो चेंज आया, डेल्टा जो चेंज आया वो 2 का है, और यहां पे प्लस कितना है, 6 से +7 जा रहा है, तो चेंज आया वो किसका है, ये डेल्टा है 1 का। बैलेंसिंग फैक्टर इस केस में 1 हो जाएगा, इस केस में 2, तो हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको मल्टीप्लाई किसको करना है, देखो ध्यान दो किस पे करना है, मल्टीप्लाई जो करना है आपको करना है इस पे, तो आपका ये वाला पार्ट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये 2 है, इससे किस रिलेटेड है, इससे, तो ये भी 2 हो जाएगा। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या मैंने किया है, मैंने क्या किया, इसको 2 से किया है बिकॉज ये वाले पोर्शन का डेल्टा यानी बैलेंसिंग फैक्टर 2 है, तो मैंने इस पोर्शन को इससे मल्टीप्लाई किया, इस 1 को इस वाले पोर्शन मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर राइट नाउ, प्लीज अंडरस्टैंड, K2 ये फिक्स हो गया अब ये रेशियो। अब देखो यहां पर Mn 2 है, 18 हो गया, यहां पर कितना है, 3 बैलेंस हो चुका है। ठीक है, पोटेशियम की बात करें तो यहां पे 4 2 6 है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 है, तो हमें क्या करना चाहिए, 4K को और लाना है। तो 4K को लाने का आसान तरीका क्या होगा, जस्ट एड व्हाट, 4KOH इसलिए किया है बेटा ताकि हम लोग ये 4 मतलब ये आप K को बैलेंस कर पाए, 4KOH। ठीक है, बैलेंस। अब देखो ध्यान दो, इस 4KOH है तो यहां पे हाइड्रोजन भी आ गया है, तो हाइड्रोजन के लिए क्या करना होगा, इस तरफ में क्या करना होगा, वाटर जोड़ना होगा। ठीक है, बिकॉज हाइड्रोजन बैलेंस करना ही करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस साइड में हम लोग क्या करेंगे, 2 वाटर जोड़ देंगे, हो गया बैलेंस। बस फिर से लिख लेते हैं इसको आसान से, एक बार सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, देखो जस्ट चेक इट आउट, 2K2MnO4 प्लस K2MnO4, तो एक काम करते हैं इसको 3 पर लिख देते हैं बिकॉज ये दोनों सेम ही चीज है, तो क्या लिखते हैं, 3K2MnO4, जगह बच जाएगा। अब 3K2MnO4 है प्लस 2 वाटर है, gives 2KMnO4, ओके, प्लस MnO2 प्लस 4KOH। देखो एग्जैक्टली बैलेंस है कि नहीं, Mn बैलेंस होता है, K भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन तो बैलेंस होना ही पड़ेगा। देख लो यहाँ पे 12 प्लस 2 14 है, वहां पर कितना है, 8 प्लस 2 10 प्लस 4 14 हो गया, बैलेंस हो गया। बट हमें तो CO2 चाहिए था, CO2 का रूल बाद में आ जाएगा। Now CO2 is what? CO2 is my acid, तो CO2 एसिडिक गैस है, 4KOH, I mean इसको 4KOH ना लिखते हुए लिख देते हैं, KOH रिएक्ट कराते हैं, you will get what, K2CO3 प्लस वाटर। अगर आइडियली मुझे बैलेंस करना हो तो क्या करना होगा, मुझे यहां पर क्या करना है, 2 जोड़ना होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब मुझे ध्यान रखना है कि यहां पे मुझे 4KOH है, यहां पर 2 है, तो फाइनली क्या करना है, इसको आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप 2 से कर लो, बिकॉज आई डोंट वांट व्हाट, आई डोंट वांट KOH, क्योंकि मैं चाहता हूं CO2 से रिएक्ट करके खत्म कर लें। तो आपका प्रोडक्ट फाइनली बन गया है, क्या बन गया है, देखो 3K2MnO4, जस्ट चेक इट आउट,
प्लस 2H2O। अब देखो 2H2O भी यहां पर है एरो और 2H2 यहां पे भी है, तो आई कैन कैंसिल दिस थिंग। हमें दोनों को ऐड करना है ना, तो देखो 3 हो गया, 2 वाटर इधर 2 वाटर तो भी कैंसिल हो गया, और क्या है प्लस 2CO2 ये तो बचेगा, प्लस 4KOH, तो 4KOH इधर 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 भी है इधर भी है, कैंसिल हो गया, विल गिव यू व्हाट 2KMnO4 प्लस MnO2 प्लस ट्वाइस K2CO3। बैलेंस्ड हो गया। अब ऐसा रटने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है, इस तरह से आप समझिएगा तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी रिएक्शन है, फटाफट आप बैलेंस कर सकते हो, याद कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा। ओके, एक और रिएक्शन दिया हुआ है जो हमें याद रखना है, ये पार्ट 3 पार्ट मैंने आपको लिखवा दिया था। अनदर पार्ट जो आपको एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि इसको इलेक्ट्रोलिटिकली भी हम लोग कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, या फिर इसको हम लोग H2O8 से भी ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम Mn2+ ऑल्सो। फटाफट इसको भी लिख लेते हैं, क्लियर है। सो और रिएक्शन में क्या है फटाफट लिख लीजिए। अदर इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो बोर्ड ने पूछा सकता है कि देखिए Mn2+ को हम लोग H2O8 से अगर ऑक्सीडाइज करें ना, H2O8 जो होता है ये बेसिकली आपका क्या है, इसमें आपका परऑक्सी एसिड है। अगर आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं तो देखिएगा 1 2 3 4 O यहाँ पे S है, ऐसे ऐसे, बहुत आसान होता है स्ट्रक्चर को बनाना, आप बहुत आराम से बना सकते हो। किसी को डाउट होगा तो मैं एक अपनी वीडियो का लिंक डाल दूंगा, बहुत इजी तरीके से मैंने सिखा के रखा हुआ है बच्चों को, आप भी सीखिए उससे। तो ये तरीका होगा आपका, यहाँ पर डबल बॉन्ड ये हो जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस परऑक्सी लिंकेज ये आपका आराम से टूट सकता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो आपका फाइनली क्या हो जाने वाला है, फाइनली आपका हो जाने वाला है, ये बनेगा, किसमें बनता है, सल्फेट में। इसकी वैलेंसी फैक्टर भी होती है 2, Mn2+ फटाफट ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और इस बार क्योंकि ये कितना ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका है, ये नेक्स्ट टू फ्लोरीन है, तो ये फ्लोरीन जैसा नेक्स्ट टू फ्लोरीन है, इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो क्या बीच में छोड़ेगा, नहीं ना। जब नहीं छोड़ेगा तो कहां तक ले जाएगा, तो वो ले जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट विच इज +7 MnO4-। ठीक है, कोई बोलेगा बैलेंस कैसे करेंगे, बैलेंस बहुत सिंपल सा है। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है, वही तो याद करा रहा हूं, वैलेंसी फैक्टर इसका है 2 का। ठीक है, H2O8 2- कन्वर्ट्स टू 2 सल्फेट। अब होता क्या अल्टीमेटली इसमें, ये जो है O2 2- जो है ये वाला पोर्शन, ये आपका कन्वर्ट हो जाता है O2- में। ठीक है, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन का ही अंतर आता है। ठीक है, नाउ यहां पर अगर इसका 2 है, इसका कितना है, इसका है 5 है ना, ये देखो 5 है यहाँ पे, +7 +2, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 5 से कर लो। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, सॉरी 5 नहीं, यहां पे हो जाएगा 10 बिकॉज S2 है, ये हो जाएगा 10। अब देखो सल्फर बैलेंस हो चुका है, Mn बैलेंस हो चुका है, ओनली वन थिंग, ऑक्सीजन देखो कितना है, इधर है 40, इधर है 40 + 8 48, यानी 8 ऑक्सीजन ज्यादा है। मीडियम आपका एसिडिक है, तो 8 ऑक्सीजन के लिए आपको क्या करना होगा, 16H+ डालना होता है, तो 16H+ डाल दिया। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, यहां पे आप यूज कर सकते हो +16 है, तो आपने 8 वाटर यहां पे ऐड कर लिया, तो रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। रिएक्शन क्या हो गया, 2Mn2+ + 5H2O8 2- + 8H2O, 8H2 इधर है। ठीक है, will give you 10SO4 2- + 2MnO4 + 16H+। This is overall the reaction. I hope it समझ में आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को करते हैं, विच इज प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी फटाफट कर लेते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है।
चलिए स्टार्ट करते हैं विद द प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है फटाफट देख लेते हैं। नंबर 1 प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है इसका कलर। सो KMnO4 का अगर हम लोग बात करते हैं तो कलर इसका क्या होता है, ये सॉलिड है तो इसका सॉलिड में जो कलर आप दिखोगे वो होगा डार्क पर्पल कलर। ओके, सो दिस डार्क पर्पल कलर सॉलिड होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई ही होता है, बहुत हाई तो नहीं बोलेंगे, 500 ऑड होगा, 523 केल्विन के अराउंड इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर बात करें तो ये आपका सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ये सॉल्युबल इन वाटर है, इट इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे इसके प्रॉपर्टीज विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज प्रॉपर्टी इज केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी में इसका इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका है। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत अच्छा है, पर यहां पर वो पीएच डिपेंडेंट होता है। ना समझिएगा पीएच डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, ये आपका पीएच डिपेंडेंट है। अब पीएच डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका पीएच चेंज करेंगे तो हो सकता है इसका पावर घट जाए बढ़ जाए। देखते कैसा होता है ना। अगर देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए MnO4 माइनस है और आपने एसिडिक मीडियम ले लिया, H+ ले लिया, तो ये बन जाता है Mn2 प्लस में। याद रखिएगा वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 5 का, है ना। क्यों 5, ये 7 से 2 में गया। ओके, अगर आप इसमें pH 7 के अराउंड कर लें, अराउंड 7, स्लाइटली अल्कलाइन रखें या स्लाइटली अल्कलाइन रख सकते हैं, अल्कलाइन रखेंगे तो ये वाला आपका कंडीशन में ये MnO2 बन जाता है। और तीसरा अगर आप देखिएगा, अगर स्ट्रांगली अल्कलाइन है, स्ट्रांगली अल्कलाइन है, स्ट्रांगली अल्कलाइन है, तो ये बन जाता है, क्या हो जाएगा, K2MnO4। K2 हटा देते हैं हम लोग सीधे बात करते हैं MnO4 2 माइनस का। यहां पे वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा 1, यहां पे कितना है 3 है। ओके, अब हम लोग उसके ऊपर देखते हैं रिएक्शंस क्या क्या है। ठीक है, फटाफट रिएक्शन देखते हैं ना। एसिडिक मीडियम में हम लोग बात करते हैं तो आसान तरीका कैसे याद कर सकते हैं हम लोग, एसिडिफाइड कंडीशन है, एसिडिक मीडियम है मान लीजिए, तो यहां पर KMnO4 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Mn2 प्लस में ना। आपको इस तरह से लिखने से आपको क्या होगा, बहुत आसानी से आपको प्रोडक्ट याद हो जाएगा। तो MnO4 माइनस या KMnO4 कन्वर्ट्स टू Mn2 प्लस इन एसिडिफाइड यानी एसिड कंडीशन में। और यहां पर आपका मान लो कोई बोलेगा I माइनस है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। ठीक है, वो हो जाएगा I2 में। Fe2 प्लस है वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो एरो दिखा रहा है वो कन्वर्जन दिखा रहा है Fe3 प्लस में ना। कोई भी ऐसे मान लीजिए +4 स्टेट में सल्फाइड सल्फाइड है, मान लीजिए SO3 है या HSO3 माइनस है, SO3 2 माइनस मान लो यहां पर, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सल्फेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, +3 स्टेट में था। अगर आपका H2S है तो आपका सल्फर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपका नाइट्राइट आयन है तो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका अगर C2O4 ऑक्सोलेट आयन है तो ये CO2 में कन्वर्ट हो जाने वाला है। हाफ सेल रिएक्शन लिख के आप फटाक से उसको बैलेंस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सेल रिएक्शन में क्या क्या होगा, वैलेंसी फैक्टर से क्या होगा, सिंपली आपको 2 टाइम्स करोगे आपको बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो हाफ सेल रिएक्शन, आपको हाफ सेल रिएक्शन लिखना आना चाहिए, आप बाकी अपने आप चुटकियों में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कोई पूछे कि इसका हाफ सेल क्या होगा, तो MnO4 के लिए क्या होगा, फटाफट लिख सकते हैं, MnO4 माइनस कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn2 प्लस में। पहला चीज है एटम बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। अब 7 है यहाँ पर है 2, तो आपको क्या करना है, 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ देना है, तो ये आपका 7 है ना, यहाँ पे -5 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन एसिडिक कंडीशन में है तो एक ऑक्सीजन के लिए 2H+, 4 ऑक्सीजन के लिए 8H+ जोड़ देंगे,
एसिडिक मीडियम में एक ऑक्सीजन के लिए 2 H+ जोड़ के आप कर सकते हो, एक वाटर बना दो। तो 4 अनबैलेंस है तो 4 वाटर यहां आ जाएगा। दिस इज द बैलेंस इक्वेशन दैट वी हैव हाफ सेल रिएक्शन के फॉर्म में। अगर आई पूछ रहा है तो आई माइनस किस में जाएगा, I2 के फॉर्म में जाएगा। तो पहले एटम बैलेंसिंग कर लो, हो गया बैलेंसिंग। अब क्या होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। ऐसे करके आप किसी को भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल C2O4 है, C2O4 है, 2 माइनस है, कन्वर्ट करेगा 2CO2 होएगा। अब देखो ये क्या है, देखो यहाँ पे +3 है, ये +4 है। अब दुगना दुगना हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, एक का तो उसमें मतलब क्या हो जाएगा, +2 इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। एक कार्बन का 3 है तो 2 कार्बन 6 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। क्लियर। इस तरीके से आप किसी को भी बैलेंस कर सकते हो इन द एसिडिक मीडियम। ओके ओके, अब हम लोग करते हैं KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां पर हम लोग बात करेंगे स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम का। ना अल्कलाइन मीडियम में देखिए, पहला चीज ये समझिएगा कि अल्कलाइन मीडियम में कोई चीज स्टेबल होना चाहिए तभी वो रिएक्ट करेगा। अब देखिए हमारे पास जो MnO4 माइनस है, इस बार ये कन्वर्ट होने वाला है किसमें, MnO2 में। ठीक है, तो यहां पर जो भी हम लोग लिखने वाले हैं वो हैं जो इस सिस्टम में स्टेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें I माइनस, तो ध्यान रखिएगा I माइनस IO3 माइनस में बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे ऐसे हो गया वो समझने की बात ये है कि आयोडीन बनता जरूर है, I माइनस I2 ही बनेगा, पर I2 इन अल्कलाइन मीडियम डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है। याद रखिएगा I2 बना जरूर है पर I2 डिस्प्रपोर्शनेट कर जाएगा, इसीलिए I माइनस IO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। एनीवे, दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है H2O3 थायोसल्फेट सल्फेट में चल जाता है। ठीक है, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो थर्ड रिएक्शन जो आपका है, मान लीजिए आपने Fe2+ भी लिया है, इस कंडीशन में Fe3+ ही चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में भी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है आपका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो है Mn2+ सॉल्ट, दैट विल कन्वर्ट इनटू MnO2। 4+ में जाएगा, बेसिकली ये MnO2 बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आप बहुत आराम से लिख सकते हो, जस्ट राइटिंग द हाफ सेल रिएक्शन। रटने का बेहतरीन तरीका, ऐसे फटाफट रट लिए, काम खत्म हो जाएगा आपका। क्लियर। ओके, तो दिस इज योर KMnO4 एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम। इसको आप फटाफट कर लीजिए। ओके, नाउ व्हाट आर मिसलेनियस रिएक्शंस दैट वी हैव। मिसलेनियस रिएक्शन में ध्यान रखिएगा, ओके, तो KMnO4 जो होता है, KMnO4 अंडरगोस थर्मल डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग। ठीक है, अब समझना प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये ऑलरेडी +7 पे बैठा हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसको नीचे आना ही पड़ेगा। तो नीचे आने के लिए अगर आपने K2MnO4 बना दिया तो ये भी नीचे गया ना, एक प्रोडक्ट ये बनता है +MnO2 बनेगा क्योंकि स्टेबल फॉर्म है। अब बात समझना एक बात कि यहां पर ये रिडॉक्स रिएक्शन तो है ही है, बिल्कुल है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में बच्चा लोग देखिए 7 से 6 में गया या 4 में गया, दोनों में ही ये रिड्यूस हुआ है। रिडॉक्स रिएक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि रिडक्शन ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। कुछ ऐसा जरूर होगा जो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। यहां पर क्या होगा, यहां पर आएगा O2। क्यों आया, बिकॉज O के कुछ होगा नहीं, Mn अभी रिड्यूस ही हुआ है, तो बचा है O जो ऑक्सीडाइज होके O2 बन जाएगा। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक टू रिमेंबर प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा सा लॉजिक लगाइएगा, काम हो जाएगा। याद है तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। यू कैन बैलेंस इट, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप इसको बैलेंस कर लीजिए, 2K कर लीजिएगा, ऑटोमेटिकली ये बैलेंस हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका बैलेंस हो जाएगा, कोई इश्यू वाली बात है ही नहीं। तो ये है पूरा KMnO4 के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर मान लीजिए PBS क्योंकि वहां दिया है नहीं,
तो अगर मान लीजिए PbS है प्लस KMnO4 है प्लस H2SO4 है, तो समझिएगा इंपॉर्टेंट है कि जो PbS होता है, जैसे H2S सल्फर में जाता है, PbS हमेशा क्या आ जाएगा, PbSO4 में चल जाएगा। प्लस तो आपका है ही है K2SO4, एनायन आपका यही है, ये आपका MnSO4 ये बन जाएगा। बैलेंस करना भी आसान है, बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। ध्यान रखिएगा सिर्फ एक बात, हाउ यू आर गोइंग टू बैलेंस इट। अगर आप आयनिक इक्वेशन लिख रहे हो तो वो लिखो। अगर मैंने तो बताया कि बैलेंसिंग फैक्टर्स निकालना है, वी नो दैट इसका कितना आना बैलेंस फैक्टर का, बैलेंसिंग फैक्टर्स का हो जाएगा 5, तो 5 आप यहां मल्टीप्लाई कर दो। PbS का बैलेंसिंग फैक्टर होता है 8। हाँ 8 कैसे हो गया, देखो सल्फाइड आयन 2- से कन्वर्ट होके बना है SO4 2-, जो कि है 6 + 6, तो -2 से +6 मतलब 8 हो गया। तो आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, एक बार बैलेंस कर लिया, इन दोनों को फिक्स कर लिया, काम खत्म। अब देखो ये क्या होगा 5, तो ये 5 हो गया, ये भी काम खत्म। ये 8 है तो हमने क्या किया, इसको 4 कर लिया, ये बैलेंस हो गया। Mn ऑलरेडी बैलेंस पहले से है क्या, नहीं है, अभी 8 है, क्या करोगे 8 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया, तो Mn ही बैलेंस हो गया। तो Pb बैलेंस हो गया है, Mn बैलेंस हो गया है, पोटासियम भी हम लोगों ने बैलेंस कर लिया है। सल्फर वाला पार्ट देखिए 5s यहां पे है, तो ये सल्फाइड ही तो यहां बना हुआ, ये बैलेंस हो गया। जो बचा हुआ सल्फेट आयन है, ये सल्फेट ये दिख रहा है, ये बाकी जगह पे जुड़ गया होगा, ये नॉन रिडॉक्स कंपाउंड है, इसको तो हमने सल्फेट को सल्फेट ही रखना है। ये जो नया वाला सल्फेट है वो बैलेंस है। अब देखो यहां पर इसको छोड़ के कितना सल्फेट बचा हुआ है, 4 और 8 12, तो मुझे क्या करना होगा, 12 कर देना यहां पर। तो देखो पूरा सल्फेट ही आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। नाउ बचा है आपका क्या, 24H के लिए हमें क्या करना होगा, 12H2 कर देना होगा, दैट्स ऑल। आप चेक कर लो सब कुछ बैलेंस हो चुका होगा। ऑक्सीजन भी देखो बैलेंस हो गया होगा, यहां पर सल्फेट आयन 12 है, तो ये पूरा ऑक्सीजन भी पूरा बैलेंस हो गया। यहां पर देखो 32 ऑक्सीजन था, इसको सल्फेट छोड़कर, इसमें से 20 यहां चला गया, 12 यहां आ गया, ये भी बैलेंस हो गया। दिस कंप्लीट्स द बैलेंसिंग पार्ट, ठीक है। आपको जो तरीका पसंद आए वो करो, बट प्लीज रिमेंबर दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको तरीका जो भी है, पर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको समझ में आएगा। क्लियर है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द ये अच्छा, ये एक कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या ये सर ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, आंसर इज नो, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, बिकॉज यहां पर KMnO4 में Mn मैक्सिमम स्टेट में है, और मैक्सिमम स्टेट वाला कोई भी एलिमेंट डिस्प्रपोर्शनेट नहीं करता है। ओके, सो अब लास्ट पोर्शन KMnO4 का क्या है, यूजेस ऑफ KMnO4। नाउ याद रखिएगा KMnO4 का सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो यही है कि ये एक वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट है। ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यूज होता है, आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है, इंपॉर्टेंट लैब रिएजेंट है, खासकर ये रिडॉक्स टाइट्रेशन में यूज होता है बहुत ज्यादा, है ना, रिडॉक्स टाइट्रेशन में ये बहुत ज्यादा यूज होता है। नाउ बिकॉज इसका आप देखोगे ये इसका ब्लीचिंग एक्शन भी होता है। ना ब्लीचिंग एक्शन क्यों होगा, बिकॉज ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर के कारण से होता है। तो ब्लीचिंग एक्शन ड्यू टू इट्स ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब ये ब्लीचिंग एक्शन करता क्या है, इट ऑक्सीडाइजेस या ब्लीचेस बोलो, इट ब्लीचेस वुल हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, और फिर आपका अदर टेक्सटाइल्स भी हो सकता है, ओके। समटाइम्स ऑयल में भी डालते हैं फॉर डीकलरेशन के लिए, ओके। नाउ क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज होते हैं,
1% कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 को हम लोग क्या बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट बोलते हैं। और ये आपका यूज हो जाता है इन टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, so these are some of the important uses of KMnO4 जो हमें ध्यान रखना है। ओके, एक एक करके आप उसको याद रखिएगा। ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो आप लोग इस तरह से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, सीखते रहिए, अप्लाई कीजिए। और एक काम और जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यूट्यूब बाबा को इंपॉर्टेंट ये लगता है, इनके एल्गोरिथम तभी काम करेगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे। और हाँ, नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लीजिएगा। एक से एक आपको कंटेंट मिलेगा जो आपको बहुत आराम से किसी भी एग्जामिनेशन को निकालने के लिए सफिशिएंट होगा। ओके, दैट्स माय प्रॉमिस। ओके, टिल देन बाय।